Hello children, today we are going to read this story further, that is the story of village Palampur. Yesterday we had started reading the story and over there we came to know that this story, that is of the village Palampur, is to some extent based on the research study by Gilbert 18, and over there we came to know that the main economic activity that is done in this village Palampur is farming. Apart from farming, people are also involved in small scale manufacturing, dairy and transport. Further, we read that this small village named Palampur is connected to a big village named Raiganj by a all-weather road, and further it is also connected with a small town named Sapur. After that we read that there are about 450 families in this village. तो हमने जो कल पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ रखा है कि ये जो लोग हैं वहाँ पे पालमपुर के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो हमने देखा था कि ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं. फार्मिंग के अलावा भी वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और डेयरी में वो इन्वॉल्व है. और आगे हमने पढ़ा कि ये जो गांव है पालमपुर नाम का, ये एक ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है किसके साथ, तो हमने देखा था कि वो बिग विलेज के साथ जिसका नाम है रायगंज, और आगे वो कनेक्टेड है किसके साथ, तो स्मॉल टाउन के साथ जिसका नाम है शाहपुर. और इस ये जो रोड, पक्का रोड, इस पे अलग अलग किस्म के जो ट्रांसपोर्टेशन के हमें मीडियम देखने को मिलता है, जैसे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था बोगीज, बुलक कार्ट, ऐसे करके ट्रक हमें देखने को मिलता है, जीप्स, मोटरसाइकिल्स. तो ये कुछ वाहन है यानी कि व्हीकल्स है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. ऐसे करके हमने पढ़ा कि ये जो पालमपुर है, पालमपुर में कितने परिवार रहते थे, तो 450, लगभग 400, अबाउट 450 फैमिलीज वहाँ पे रहते हैं. और इनमें से जो 80 फैमिलीज है वो अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं, और ज़्यादातर जो ज़मीन है, मेजोरिटी ऑफ द लैंड वही लोग ओन करते हैं, यानी कि उनका मालिक वही है. ज़्यादातर ज़मीन का मालिक पालमपुर विलेज में ज़्यादातर कौन है, तो ये जो 80 फैमिलीज है जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं वही लोग हैं. आगे हमने पढ़ा कि ये जो फैमिलीज यानी कि जो अपर कास्ट को बिलोंग करने वाले जो फैमिलीज है वो कैसे घरों में रहते हैं, तो हमने पढ़ा वहाँ पे कि वो ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए घरों में रहते हैं. और हमने पढ़ा कि जो 1/3 हिस्सा है जो फैमिली यानी कि जो 450 फैमिलीज है उसका जो 1/3 हिस्सा हुआ यानी कि 150 फैमिलीज क्या है, तो वो एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि वो दलित से, और वो विलेज में एक कॉर्नर में रहते हैं. और ये कैसे घरों में रहते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये मड और स्ट्रॉ से बनाए हुए घर में रहते हैं, जो कि छोटे कंपैरेटिवली इन साइज. और साथ में हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा कि ज़्यादातर जो घर है जो पालमपुर में बने हुए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है. साथ में जो खेत है, खेत में भी जो ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, तो ट्यूबवेल्स में भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है. और साथ में जो स्मॉल बिजनेस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करता है. और हमने पढ़ा कि यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स है और एक हाई स्कूल है. और साथ में यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, और साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है. तो हमने ये सब चीजें कल के वीडियो में पढ़ रखा है. तो अब हम आगे पढ़ते. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. तो ये जो कहानी है जो हम पढ़ने वाले पालमपुर का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग प्रोडक्शन एक्टिविटीज उस विलेज में हो रहा है. प्रोडक्शन एक्टिविटीज कहने का मतलब है उत्पादन, क्या क्या चीजें वो प्रोड्यूस करेंगे. तो ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है उसके बारे में हम जानेंगे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. तो ये याद रखो पालमपुर क्या है, इमेजिनरी विलेज है. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. तो अगर हम बात करेंगे हमारे देश इंडिया की, तो इंडिया में बहुत सारे विलेजेस है, तो बहुत सारे जो विलेजेस है वहाँ पे ज्यादातर तुम्हें मेन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या देखने को मिलेगा, तो फार्मिंग यानी कि खेती देखने को मिलेगा. तो आगे बोला गया है कि द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एक्सेट्रा. तो बोला गया है कि बाकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिसमें क्या नहीं है, तो फार्मिंग जुड़ा हुआ नहीं है, ये नॉन फार्म एक्टिविटीज है. जैसे कि बोला गया है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, तो यहाँ पे हम क्या नहीं करते, ये जो बाकी जो नॉन फार्म एक्टिविटीज है वहाँ पे हम खेती नहीं करते. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो हम ये दोनों टाइप के जो फार्म एक्टिविटीज और जो नॉन फार्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन दोनों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ पढ़ेंगे जनरल थिंग्स पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में. प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के बारे में. तो आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे. तो बोला गया है कि
द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू वांट। तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन का मेन मोटिव क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, तो बोला गया उत्पादन का लक्ष्य ये है कि हम क्या करें, हम प्रोड्यूस करें ऐसे चीजों का, यानी कि ऐसे गुड्स का या फिर ऐसे सर्विसेज का जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता है। There are 4 requirements for production of goods and services। तो कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 4 रिक्वायरमेंट्स है, तो 4 चीजों की आवश्यकता है। तो यही चीज बुक बता रहा है हमको। तो गुड्स कहने पर यात्रा को सामान, सर्विसेज कहने पर सुविधाएं, जैसे कि गुड्स में मान लो जो किताब है, जो मैं सामान, एक सामान हुआ किताब, लेकिन ऐसे करके जो हम फोन में बात करते हैं तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन का एक सुविधा हुआ। तो ऐसे करके जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमें कुछ 4 रिक्वायरमेंट्स है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हम ये जानने वाले हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे याद रखो कि सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए वो है जमीन, और जमीन के अलावा साथ में बोला गया बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि पानी चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तो ये कुछ और चीजें हुई जो हमें चाहिए। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या हुआ, जमीन। जैसे कि मान लो अगर मुझे कोई चीज को उगाना है, मतलब मुझे खेती करना है, तो मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, जमीन होना चाहिए जहाँ पे मैं खेती करूंगी। ऐसे कर लो, मान लो मुझको एक फैक्ट्री खोलना है, तो फैक्ट्री खोलने के लिए भी मुझे जमीन चाहिए जहाँ पे मैं फैक्ट्री खोलूंगी। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए प्रोडक्शन के लिए यानी उत्पादन के लिए, वो क्या है, तो जमीन है यानी कि लैंड है। और साथ में अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि पानी की, जंगल की और साथ में मिनरल्स की। तो आगे यहाँ बोला गया द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। तो लेबर मतलब मजदूर। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, मजदूर है, लेबर है, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क। तो लेबर कहने पर कौन, तो मजदूर जो क्या करेंगे, काम करेंगे। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks। तो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हाईली क्या चाहिए, हमें हाईली एजुकेटेड लोग चाहिए क्या करने के लिए, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है, सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स। तो बहुत ही पढ़े लिखे लोग चाहिए उस काम को करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो बाकी जो एक्टिविटीज है उसको करने के लिए हमें कैसे लोग चाहिए, जो कि मैनुअल वर्क करेगा, यानी कि जो फिजिकल वर्क करेगा, जहाँ पे तुम्हें मेंटल उतना ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की, यानी कि तुम्हें एजुकेटेड होने की उतना जरूरत नहीं है, तुम्हें फिजिकल वर्क यानी कि लेबर करना पड़ेगा। तो आगे बोला गया ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो हर एक वर्कर, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम कर रहा हो, या फिर चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहा हो, लेकिन ये जो लेबरर्स है उनको क्या करना पड़ेगा, अपना लेबर प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि उनको मजदूरी करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो बोला गया है कि फिजिकल कैपिटल है। The third requirement is physical capital, that is the variety of inputs required at every stage during production। तो जो प्रोडक्शन होता है उसके हर एक स्टेज में जो हमें सामान चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़े फिजिकल कैपिटल में। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि फिजिकल कैपिटल को हमने क्लासिफाई किया है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ जब हम फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल पढ़ेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें फिजिकल कैपिटल क्या है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चीज है जो कि फिजिकल कैपिटल के अंडर में आता है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ए में टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। तो टूल्स कहने पर औजार, मशीन्स तो तुम्हें पता है मशीन्स जो फैक्ट्रीज वगैरह में लगती है, और बिल्डिंग यानी कि जो मेन बिल्डिंग जो हम बनाते हैं, फैक्ट्री का बिल्डिंग ले लो। तो यहाँ पे टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स क्या हुए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है किसके, तो फिजिकल कैपिटल के। और साथ में नीचे में नंबर बी में जो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड है, ये भी एग्जाम्पल्स है किसके, तो फिजिकल कैपिटल के। लेकिन ये जो फिजिकल कैपिटल है इसके 2 टाइप्स है, वो है फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं। प्रोडक्शन हम करते हैं ताकि हमें जो हमारे जो नीड्स है, नीड्स के अनुसार प्रोडक्ट्स मिल पाए, यानी सामान मिल पाए, गुड्स मिल पाए, और साथ में सर्विसेज हमें मिल पाए जो हमारे जरूरत के अनुसार हो। उसके बाद हमने देखा कि 4 रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जरूरतें है किसके, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, यानी कोई सामान बनाना है, कोई सर्विसेज बनाना है, तो इसके लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहला हमने बोला कि लैंड चाहिए, यानी जमीन चाहिए, और जमीन के साथ साथ बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमने पढ़ा अभी, वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए और मिनरल्स चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर में हमने बताया कि हमें लेबर चाहिए, लेबर मतलब काम करने वाला मजदूर चाहिए। और वहाँ पे जो लेबर की हमने बात किया, तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि लेबर हो सकता है कोई जो काम है, काम करने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड लेबर्स चाहिए,
और ऐसे में कोई कोई काम में सिर्फ हमें मैनुअल वर्क करना है, इसलिए हमें एजुकेटेड लेबरर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम जो थर्ड जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे हम पढ़े फिजिकल कैपिटल के बारे में। और फिजिकल कैपिटल में हमने क्या बोला, फिजिकल कैपिटल में ये जो तुम्हारे टूल्स है, साथ में जो मशीन से, बिल्डिंग से, साथ में जाके ये हमने रॉ मटेरियल्स और जो मनी है, ये क्या है एग्जाम्पल फिजिकल कैपिटल के। तो अब आगे बढ़ते। तो ए में जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स लिखा गया है वहां देख लो। टूल्स एंड मशीन्स range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. तो यहाँ पे बोला गया है जब हम टूल्स और मशीन्स की बात करते हैं तो हो सकता है कि हम सिंपल टूल्स जैसे सिंपल औजार जैसे कि फार्मर जो प्लॉ का इस्तेमाल करता है उसकी बात करें, उसके साथ साथ जो सोफिस्टिकेटेड मशीन्स यानी जो एडवांस जो मशीन्स है जैसे कि जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, इन सब की हम बात करें जब हम टूल्स और मशीन्स की बात करें। तो टूल्स और मशीन्स सिंपल चीजें भी हो सकता है और बहुत एडवांस सोफिस्टिकेटेड चीजें भी हो सकता है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो ये जो टूल्स है, मशीन से, बिल्डिंग है, एक साल काम करने पर मतलब एक बार कोई चीज को प्रोड्यूस करने पर वो खत्म नहीं हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये क्या सालों साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक फैक्ट्री बनाया, तो फैक्ट्री तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक साल में जैसे तुमने एक बार प्रोडक्शन किया तो फैक्ट्री खत्म हो गया, तो ये ऐसा नहीं। तो ये जो फैक्ट्री है तो एक बिल्डिंग हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखना है कि टूल्स यानी औजार, मशीन्स जो मशीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, और बिल्डिंग्स जो है इसको हम प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या हुआ, तो फिक्स्ड कैपिटल में हमने बात किया टूल्स का, मशीन्स का और बिल्डिंग्स का, जिसको हम मेनी इयर्स तक क्या यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि वो एक बार यूज करने पर वो खत्म नहीं हो जाएगा, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो ये जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड की बात करें तो ये हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो मान लो हम कपड़ा बना रहे, कॉटन का कपड़ा, तो हमने क्या लाया, कॉटन लाया। तो ये कॉटन क्या होता है कि कॉटन को हम कपड़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉटन जो हमने रॉ मटेरियल लिया था वो हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होते होते वो रॉ मटेरियल हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो रॉ मटेरियल है और साथ में जो पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो भी खत्म हो जाता है, इसी वजह से रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अब यहाँ देखो, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज्ड बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। तो यहाँ पे बोला प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है हमें बहुत सारे किस्म के रॉ मटेरियल, जैसे कि अगर कोई कपड़ा बना रहा है, वीव कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यार्न यानी कि धागा चाहिए। ऐसे करके अगर कोई पॉटर है जो कि कोई पॉट वगैरह बना रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल क्ले चाहिए। Also some money is always required during production to make payments and buy other necessary items। और साथ में याद रखो कि जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त हमें कुछ पैसे की आवश्यकता तो पड़ती है, कोई पेमेंट करने के लिए हो सकता है, लेबरर्स को पेमेंट देने के लिए या फिर सामान को खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये जो रॉ मटेरियल्स और जो मनी इन हैंड है उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production। तो ये टूल्स की तरह नहीं है, ये मशीन्स की तरह नहीं है, ये तुम्हारे बिल्डिंग्स की तरह नहीं है। जैसे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मतलब ये चीजें क्या हो जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। कौन सा चीजें की बात कर रही हूँ, तुम्हें रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड की बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो खत्म हो जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। There is a fourth requirement too। तो इसके साथ साथ यहाँ पे चौथा रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन का। तो देखते हैं क्या बोला गया है। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। तो बोला गया चौथा रिक्वायरमेंट में बोला गया है कि तुमको आवश्यकता होगी किसकी, तो नॉलेज की और एंटरप्राइज की। तो एंटरप्राइज में तुम कोई नया व्यवसाय खोलोगे तो इसकी आवश्यकता होगी क्या करने के लिए, तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को एक साथ लाने के लिए और कोई आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, कोई गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कोई सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, खुद के लिए या फिर किसी और को बेचने के लिए। तो these days is called human capital। तो यही नॉलेज और इसी एंटरप्राइज को क्या कहते हैं, हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। We shall learn about more about human capital in the next chapter। तो आने वाले चैप्टर में हम और ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि तीन क्या क्या मैंने बोला, लैंड,
लेबर और फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के दो टाइप्स थे, क्या क्या मैंने बोला, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और चौथा नंबर में हमने बोला ह्यूमन कैपिटल। तो अब ह्यूमन कैपिटल में क्या है कहेंगे, तो याद रख लो ह्यूमन बींग्स को ही हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जो ह्यूमन बींग्स में जो नॉलेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉलेज होता है, जो स्किल होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग से क्या करते हैं, ये जो लैंड, लेबर, ये जो फिजिकल कैपिटल को ऑर्गेनाइज करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल ये चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है प्रोडक्शन के पीछे। तो ये जो पिक्चर है यहाँ पे बोला गया आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर इन फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे पिक्चर में तुम्हें दिख ही रहा है एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारी मशीन से लोग काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लोग काम कर रहे हैं वो लेबर का एग्जाम्पल हो गया। ये जो मशीन से जो तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया किसका, तो हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल का। और साथ में ये जो फैक्ट्री होगा तो फैक्ट्री का बिल्डिंग जो है वो भी तुम्हारा फिक्स कैपिटल की एग्जाम्पल में आ जाएगा, और लैंड के ऊपर ही वो फैक्ट्री बना हुआ होगा। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as factors of production। तो याद रखो हर सभी यानी कि जो भी प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी उत्पादन हम करते हैं उसमें हम इन्हीं चीजों को कंबाइन करते हैं। क्या क्या चीजों को, तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को। इसी वजह से इन चारों को हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि ये पार्ट से, एलिमेंट से जिससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करते हैं। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production। तो आगे जितना हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो तीन आगे का जो फैक्टर्स है उसके बारे में जानेंगे, और आने वाले चैप्टर में ये जो चौथा फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बोला गया है कि फॉर कन्वीनियंस we will refer to the physical capital as the capital in this chapter। तो कन्वीनियंस के लिए यानी कि आसानी के लिए समझने के लिए हम फिजिकल कैपिटल को क्या कहेंगे, सिर्फ कैपिटल कहेंगे। तो फिजिकल कैपिटल कितने टाइप्स की है, तो मैंने अभी बताया दो टाइप की, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो एक बार फिर से याद रख लो। तो अगर मैंने कभी तुम्हें पूछा कि कितने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो याद रखो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ कि इस बुक में हम सिर्फ आगे के 3 पढ़ेंगे, और आने वाले चैप्टर में जो ह्यूमन कैपिटल है उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।